अभी हम कुतुब परिसर के अंदर हैं। कुतुब मीनार ये एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल में से है और यहाँ पे अभी ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने की है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुरानी हैं और अभी इसको विश्व विरासत के धरोहर में शामिल किया गया है। ये आर्चेज हैं, दरवाजे पुराने समय के, और इसका ऐतिहासिक महत्व काफ़ी पुराना है, जिसकी शुरुआत बहुत सदियों साल से हो रही है। अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत 2300 शताब्दी से पुरानी है और यहाँ पर पहले जो मंदिर हुआ करते थे और इस मंदिर में 27 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, जिसको कि बाद में डिमोलिश कर दिया गया, विध्वंस किया गया और बाद में उस मंदिर की जगह मस्जिद भी बनाए गए। उसके बाद इस जगह का इस्तेमाल मदरसा के रूप में भी किया गया। मदरसा जिसको कि कुरान की आयतें और कुरान के बारे में शिक्षा दी जाती थी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इस जगह की इतिहास की शुरुआत होती है पृथ्वीराज चौहान के समय से ही। पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी पत्नी संयोगिता जो कि एक हिंदू लेडी थी, और वो यहाँ पर सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने के लिए आती थी। और जब वो मंदिर में आती थी तो उसकी ये इच्छा होती थी कि वो सूर्य को भी नमस्कार करें और साथ में यमुना नदी का किनारा भी देखना चाहती थी, क्योंकि दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण हिंदू धर्म में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये पवित्र नदियाँ हैं। तो इसलिए वो यमुना नदी का व्यू देखना चाहती थी और उसी की रिक्वेस्ट पे जो है कुतुब मीनार का निर्माण का फाउंडेशन जो है रखा गया, और जो कि बाद में इस फाउंडेशन को अलग अलग शासकों ने बनाया और उस पर अलग अलग डिज़ाइन हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। कुतुब मीनार की इतिहास के बारे में, इसका फाउंडेशन 1190 ईस्वी में रखा गया, 1190 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। उसके बाद जब पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में हार गए, मोहम्मद गोरी बेसिकली वो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया था। वो एक लुटेरा था। उसने 16 बार पृथ्वीराज पे आक्रमण किया और हर बार पृथ्वीराज ने उसको हराया, उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 17वीं बार में पृथ्वीराज हार गए उससे, क्योंकि उनका सेनापति जयचंद, उसने अपना पाला बदल लिया। वो पृथ्वीराज को छोड़कर वो मोहम्मद गोरी की तरफ चले गए और यही उनके हार का कारण बना। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर जाने से पहले एक गुलाम वंश की स्थापना की और उस गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया गया तो उसने उसी जगह पे निर्माण कार्य शुरू किया, जिसको कि दूसरी मंजिल तक उसने बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसलिए इस मीनार का नाम है कुतुब मीनार, दूसरी मंजिल तक। अगर आप गौर से देखें तो पहली और दूसरी मंजिल की डिज़ाइन बिल्कुल समानांतर है, सेम है। इनकी डिज़ाइन स्फेरिकल एंड कोनिकल, जो कि अर्धचंद्राकार और कोण के आकार का है, दूसरी मंजिल तक। उसके बाद तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया, जिसको कि अल्तमश भी कहा जाता है। और अल्तमश की बहादुर बिटिया रजिया सुल्तान, आपने रजिया सुल्तान के बारे में सुना होगा। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और वो एक महान, ज़्यादा महान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उस समय के हिसाब से उसने एक महान शासक थी, क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला थी जो राजा बनी। लेकिन ये चीज़ें उस समय के परिकाष्ठा के अनुसार जो इमाम और इस तरीके के लोग थे, उन्हें ये चीज़ें मंजूर नहीं थी, इसलिए बाद में उसको मार दिया गया। और इल्तुतमिश को भी जो है इसी जगह पर दफनाया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके अंदर इल्तुतमिश का मकबरा है। राइट साइड में जो है दक्षिण भाग में एक और इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है जो पूरी बनी नहीं है। इसको अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। इसके नहीं बनने के पीछे कारण ये था कि इसका निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जब ये छोड़ के जाने लगा, उसके बाद किसी शासकों ने इसके ऊपर बनाने के लिए कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। और ये एक दिल्ली की श्रापित जगह में से भी है। हाँ जी, ये एक दिल्ली की श्रापित जगह है जिसको कि श्राप दिया गया है
कि जो कोई राजा अगर इसके आगे बनाने की कोशिश करेगा तो उसका वंश का खत्म हो जाएगा, और इसलिए ये अभी तक उसके बाद किसी शासक ने इसको बनाने की हिम्मत नहीं की, और ये अभी तक इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है। एक्चुअली कुतुब मीनार के आखिरी मंजिल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और खिलजी चाहते थे कुतुब मीनार से डबल हाइट, दोगुनी ऊंचाई मीनार बनाना, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं थी, इस वजह से जो है, और ये आज तक आधा अधूरा है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस मीनार की गोलाई नीचे से 100 फीट की है, जैसा कि कुतुब मीनार की गोलाई नीचे से 48 फीट की है, ऊपर जाकर सिर्फ 8 फीट की रह गई है। लेकिन इस मीनार की ऊंचाई जो है, इस मीनार की गोलाई 100 फीट की है। सिर्फ 24.5 मीटर का काम इसमें पूरा हुआ है, और इसमें जो भी पत्थर लगाए गए हैं, जितने भी, ये सब लोकल पत्थर हैं। इस पत्थर को जो है रूबल स्टोन के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में बहुत फेमस है, रूबल स्टोन। ये सारे यहीं उपलब्ध थे, इसमें कहीं से कोई भी सामग्री बाहर से नहीं लाई गई है। सभी सामग्रियाँ यहीं, जो सामग्री उपलब्ध थी उनका इस्तेमाल किया गया, और फिर उन्हीं सामग्रियों से इनका निर्माण किया गया है। और इसके बाद अगर आप इस तरफ देखेंगे तो कुछ पुरानी चीज़ें दिखाई दे रही है, खंडर सी। ये इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको बढ़ाया हुआ हिस्सा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में इस क्षेत्र में मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया, और एक समय इन मदरसों में करीब 2 से 2,500 विद्यार्थी कुरान की शिक्षा के लिए यहाँ आते थे और वो पढ़ाई करते थे। क्योंकि जो ये धर्म है इस्लाम, ये हिंदुस्तान में प्रवेश किया है, पहले ईरान, फिर अफ़गानिस्तान और फिर हिंदुस्तान। तो यहाँ आने के बाद उन्हें शुरुआती स्टेज में, पहले फेज़ में उन्हें ये ज़्यादा आइडिया नहीं होता था कि मस्जिद की डिज़ाइन किस तरीके से होनी चाहिए। तो उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ दिया और उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया। और क्योंकि मस्जिदों में उनको चेहरे नहीं दिखने चाहिए, किसी तरीके की स्कल्पचर्स नहीं होनी चाहिए। और हिंदू धर्म में जब हम पूजा की बात करते हैं तो ये 3-4 चीज़ें कॉमन होती हैं। उसमें पहली चीज़ होती है जो डिज़ाइन, जिसको कि हम लोटा बोलते हैं, कलश, जिनको कि कलश भी कहा जाता है। तो कलश की डिज़ाइन होगी, मंदिर के घंटे की डिज़ाइन होगी, फूल होंगे, पत्तियाँ होंगी, चेहरे होंगे, देवी देवताओं के चढ़ाने के लिए मुकुट होता है, मुकुट होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होती है हिंदू मंदिरों के अंदर, जो कि जब हम अंदर चलेंगे तो आप स्पष्ट ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैसे इसको बदला गया। सेम चीज़ है, सारे पत्थर वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ उनको तोड़कर चौड़ाई बनाकर मस्जिद के रूप में डिक्लेयर कर दिया। उसकी घोषणा कर दी कि ये मस्जिद के रूप से जाना जाएगा, जिसको कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के नाम से अभी जानते हैं। और इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ये पहली जगह है जिसमें कि आइकॉनिक और नॉन आइकॉनिक, मतलब चेहरे की पूजा और बिना चेहरे की पूजा, ये परंपरा यहाँ से शुरुआत होती है। तो इस तरीके से ये पहली मस्जिद मानी जा सकती है, जिसको कि अभी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही बाहर में जो आपको ये सारी चीज़ें, कॉलम्स और पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पिलर उस समय मंदिरों के पिलर हैं, लेकिन इनको उठाकर बाहर कर दिया गया है, साइड कर दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार महिलाएं इकट्ठे होकर जेंट्स के साथ पूजा नहीं कर सकती थी, नमाज नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए उन्होंने इसको बाहर करके एज ए वेटिंग प्लेस फॉर लेडीज़ एंड चिल्ड्रन उन्होंने इसको बनाया। जब हम बिल्कुल नज़दीक चलते हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसमें मंदिर के मूर्तियों को तोड़ा गया और उसका इस्तेमाल फिर मस्जिद के लिए किया गया है। और ये जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी कब्रें हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इस जगह को कब्रगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। तो आप ये बहुत सारी कब्रें देख सकते हैं। ठीक कब्रगाह के ठीक सामने उधर की तरफ अगर आप देखें तो ये कुआं है। एक कुआं इधर उत्तर की तरफ है और एक कुआं हम जैसे ही कुतुब मीनार के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, जो कि ठीक बिल्कुल ये सामने एक कुआं है। 2 कुएं हैं,
क्योंकि हिंदू धर्म में जब लोग बाग मंदिर जाते हैं तो कुएं से जल लेते हैं, उसमें फूल पत्ती डालते हैं, चावल जिसको कि अक्षत भी कहते हैं, और इन सभी चीज़ों को देवी देवताओं को अर्पण करते हैं।